जो अपन कोलिजन पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अपन मोशन के बारे में जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन होता है, अपन डिस्कवर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का जो कि चेंज नहीं होता फिजिकल प्रोसेस में। जो लॉ ऑफ मोमेंटम होता है और एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो टिपिकल एग्जांपल होता है, ठीक है। और इस सेक्शन में अप्लाई करें ये लॉ ऑफ इनकाउंटर्ड फिनोमेना को, इसको अपन कोलिजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कोलिजन ऑफ टू मासेस को आइडियलाइज्ड फॉर्म में। जैसे दो मासेस M1 M2 है, पार्टिकल मूव कर रहा है, स्पीड V1 से सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। कंसीडर M2 है, रेस्ट है, तो नो लॉस ऑफ जेनेरेटिविटी इन्वॉल्व होगा। इस सिचुएशन जो मास M1 होगा कोलाइड करेगा M2 से और ये डिपिकेटेड होगा फिगर 6.10 में। एक होता है बच्चों इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखो सभी कोलिजन में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा तो जो म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स होता है डेल्टा टी वो रिस्पेक्टिव मोमेंटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बच्चों याद रखना यदि स्प्रिंग कनेक्टेड है दो मासेस से और रीगेन कर रहा है अपने ओरिजिन शेप को विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहेंगे यदि डिफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो अगर मान चलो यदि दो कोलिजन है और एक चिपक गया है तो कंप्लीटली इन इलास्टिक और इंटरमीडिएट होगा, लॉस्ट हो जाए तो उसको इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। कोलिजन इन वन डायमेंशन में क्या होगा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस 2 M2 V स्क्वायर होगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन θ1 θ2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो मासेस इक्वल हैं बच्चों, तो फर्स्ट मास रेस्ट पे आएगा और पुशेस करेगा सेकंड मास को इनिशियल स्पीड ऑन कोलिजन पे। यदि वन मास डोमिनेट कर गया बच्चों तो जो हैवियर मास है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और लाइटर मास रिवर्स करेगा अपने वेलोसिटी को। बच्चों फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शनल लॉस होगा 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर होगा बच्चों। यदि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम स्ट्रेट लाइन पे है तो उसको वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन कहेंगे बच्चों। जनरली में जो कोलिजन होता है दो डायमेंशन का, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी प्लेन में होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ऐसे कोलिजन में। ऐसे मोमेंटम वेक्टर यहाँ पे तीन डायरेक्शन होगा एक्स वाई जेड, प्लेन डिटरमाइन करेंगे, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन M1 M2 होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो कंजर्वेशन होगा वो लीनियर मोमेंटम इंप्लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में, और एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 अननोन है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अपन एक्स में देखेंगे एक अपन वाई में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब दो इक्वल मासेस एक ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन करेंगे और एक रेस्ट में हो जाएगा कोलिजन के बाद, तो वो मूव करेंगे राइट एंगल टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों कि दो इक्वल मासेस जब ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन करते हैं और एक रेस्ट में हो जाएगा कोलिजन के बाद, तो वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी हमारे एवरीडे वर्ल्ड में जो कोलिजन होता है वो दो बॉडी जब टच में करते हैं तब होता है सन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद समरी में देखो वर्क डन एनर्जी थ्योरम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल वर्क डन होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा यदि पाथ इंडिपेंडेंट हो, वर्क डन बाय द फोर्स 0 हो, ठीक है। फोर्स होता है -dV/dx या वर्क डन टू इंटीग्रेशन F डॉट dr होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट होगा यदि उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कंजर्वेटिव हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgx होगा। इलास्टिक पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर होगा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट AB cos थीटा होगा बच्चों, ठीक है। I डॉट A J डॉट K 1 होगा और I डॉट J J डॉट K डॉट I 0 होगा, और ये ऑबे करता है कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को। पॉइंट्स टू फाउंडर की बात करें बच्चों तो अपन देखते हैं कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड लॉ कहता है सम ऑफ म्यूचुअल फोर्सेज जो होगा वो F21 प्लस F12 0 होगा, बट वर्क डन 0 नहीं होगा, ठीक है। जो वर्क डन बाय फोर्स होता है वो कैलकुलेटेड होता है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ फोर्स नॉट नोन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है आपका वो इंडिपेंडेंट होगा सेकंड लॉ से, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम इंडिपेंडेंट होगा सेकंड लॉ से, और जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो सभी इनर्शियल फ्रेम को होल्ड करेगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स में वो डिटरमाइन होगा अप टू कांस्टेंट, जहां पोटेंशियल 0 होगा, मैटर ऑफ चॉइस होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल mgh होगा, 0 ऑफ द पोटेंशियल चूजन होगा ग्राउंड में, स्प्रिंग पोटेंशियल k²/2 होगा, ठीक है। और बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है क्लोज पाथ में वो 0 नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होता फ्रिक्शन के साथ। कोलिजन के दौरान जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यदि कोलिजन इलास्टिक है तभी ही वो क्या होगा, कंजर्व होगा। बाकी इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। लेकिन बच्चों चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों केस में मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तभी कंजर्व होगा जब इलास्टिक कोलिजन हो। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। थैंक यू बच्चों, यहाँ हमारा कंप्लीट होता हुआ।